तो अभी वो उधर बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ से इन्होंने उनको निकाल दिया, तो वहाँ अभी बॉर्डर लाइन पे वहाँ से उन्होंने बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परसों वलीमा था, एक दिन 2 दिन पहले, और दूसरे दिन उन्होंने उठा के ले गए। रात में नो टाइम को पैकिंग का टाइम भी नहीं दिया और देकर चले गए। हमने निकाह पढ़ा हुआ था 1.5 साल 2 साल पहले, तो फिर परसों शादी होगी, तो जब मैंने दुल्हन को लाया तो दूसरे दिन मम्मी ने भी अभी देखा नहीं है दुल्हन को। ये लड़का है, इसका हमने 2 साल पहले निकाह पढ़ा है, डॉक्यूमेंट जज से तस्दीक है। हम वीजा का वेट करते, लड़की आएगी हम फंक्शन करेंगे। लड़की आई 12 तारीख को, हमने फंक्शन की तैयारी की। हम 27 और 28 को हमारे घर में फंक्शन है। 24 को अनाउंसमेंट होती है कि सब पाकिस्तानी वापस चले जाए। एक ही घर में से आप 8 बंदे निकाल दोगे, सिर्फ रह गए मेरे फादर और मैं, हम अकेले क्या करेंगे? हमारी कोई गलती तो नहीं है। समझा वो पाकिस्तान पहुंच गए, तो मुझे पता चल रहा है भाई पाकिस्तान बॉर्डर उनको अलाउ ही नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टाइमिंग खत्म हो गई है। अभी वो उधर बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ से इन्होंने उनको निकाल दिया, तो वहाँ अभी बॉर्डर लाइन पे वहाँ से उन्होंने बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गेट भी बंद हो चुका है, बट वो अभी उधर के जो पुलिस उन्होंने लाई हुई थे ना, जो श्रीनगर से उठा के लाए, तो वो चले गए। तो हमने उनको कॉल किया डीएसपी साहब को, तो वो बोला हमारा काम लाना था, एंड दे वेंट आउट। किनको छोड़ने आए थे, कौन थे आप? जो हमारे श्रीनगर से रात को अचानक फोन कर दिया कि एलटीबी वाले जो है उड़ जाए। तो क्या लगते थे वो पूछ रहे? मेरे जो साथ में है फुफेरे भाई हैं, उनकी बहन है, वो मेरी हस्बैंड है, सॉरी वाइफ है। हुए शादी को? अब परसों वलीमा था, एक दिन 2 दिन पहले, और दूसरे दिन उन्होंने उठा के ले गए। रात में नो टाइम को पैकिंग का टाइम भी नहीं दिया और देकर चले गए। उनका पासपोर्ट सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। ये पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, सब डॉक्यूमेंटेशन है, फुल कंप्लीट है। एलडीबी का वीजा भी लगा हुआ है 2028 तक इन मेरे फुफेरे भाई का। मेरा इन प्रोसेस है, बट इन्होंने माना नहीं। और आज जो एमएचए की तरफ से, अमित शाह सर जी की तरफ से वो निकला है कि जो ये वीजा एक्सटेंशन के लिए है वो भी स्टे कर सकते हैं, और जो इनका है ऑलरेडी वो भी बैठ सकते हैं। कितने दिन हो गए शादी को? आपकी बीवी का नाम क्या है? मेरी बीवी का नाम हाजरा इलियास है, और वो आज इधर आई थी, वो अभी तब से यहाँ से अभी नहीं आई। तो आप शादी हुई थी आपका पाकिस्तान में या इंडिया में शादी हुई? नहीं, हमने निकाह पढ़ा हुआ था 1.5 साल 2 साल पहले, तो फिर परसों शादी होगी, तो जब मैंने दुल्हन को लाया तो दूसरे दिन मम्मी ने भी अभी देखा नहीं है दुल्हन को, इतना वो कर दिया, तो दूसरे दिन क्या बता के उनको यहाँ लाया गया? क्या हालात कैसे? हालात तो ठीक थे, हालात तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक थे। मेरे जो फुफेरे भाई हैं, उनकी जो बहन है, पिछले 20-30 साल से चल रहे हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं। आज अप्रैल अचानक समझ नहीं आ रहा कि चलो भाई चलो उठो शाम को रात को हर किसी को ले गए। और फिर अभी भी कश्मीर में बहुत से पाकिस्तान सिटीजन है, उनको नहीं लिया गया, और हमारे को इनको रात डिमांड ये करते हैं कि उनको अच्छे से, जैसे पिछले बहुत से सालों से अच्छी तरीके से रहने देते वैसे, और जैसे हम इंडियन सिटीजन हैं यहाँ के, वैसे वो जैसे जस्टिस हो कि ये जुल्माना हरकत ना हो। ये लड़का है, इसका हमने 2 साल पहले निकाह पढ़ा है, डॉक्यूमेंट जज से तस्दीक है। हम वीजा का वेट करते, लड़की आएगी हम फंक्शन करेंगे। लड़की आई 12 तारीख को, हमने फंक्शन की तैयारी की। हम 27 और 28 को हमारे घर में फंक्शन है। 24 को अनाउंसमेंट होती है कि सब पाकिस्तानी वापस चले जाए। तो लेकिन उन्होंने ये लिखा कि एलटीवी जो है वो एग्जेम्प्टेड है। हमने इसका भी एग्जेम्प्टेड एलटीवी किया था, और खुद का भी मेरा 2 साल का वैलिड ये है एलटीवी। उसके बाद होता है कि जब शादी वादी हुई थी, हमें नोटिस आया था कि इसने जाना है, लड़की ने। दुल्हन अभी एंटर हुई है ससुराल में, दूल्हा हमारे घर से निकला है। आप ये सोचते हैं कि क्या बीती होगी हमारी फैमिली पे। उसको हम लेके आए, मोटिवेट किया, भाई कोई नहीं, अभी तुम चले जाओ, हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, हम इलीगल नहीं रहेंगे। तुम अभी जाओगी, हम वीजा ले लेंगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर आ जाना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लड़का है इसने सपोर्ट किया, इसने कहा मैं भी कोई इलीगली नहीं रुकाऊंगा इसको। जब नोटिस आ गया कि हम जाएंगे, हमारे घर के बाहर पुलिस आती है, वो भी हमारे से कोऑपरेट करती है। वो कहती है ठीक है, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, आपने जाना है। हम अभी पैकिंग कर रहे हैं। 10 मिनट बाद मुझे दूसरा बंदा बोल रहा है कि आपकी बीवी और बच्चे भी इसमें हैं। मैंने कहा सर नोटिस? बोला नोटिस कोई नहीं, आपका नाम आ चुका है। मैंने कहा तो लाखों की क्वांटिटी में एलटीवी वाले रह रहे हैं। मेरी बीवी बच्चे, आप देखिए, एक ही घर में से आप 8 बंदे निकाल दोगे, सिर्फ रह गए मेरे फादर और मैं, हम अकेले क्या करेंगे? हमारी कोई गलती तो नहीं, या तो हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रखी हो, मेरा वीजा एक्सपायर हो। फाइनली इन्होंने कहा कि आप चलिए, आपका हम वाघा बॉर्डर पे देखेंगे। सेटिस्फेक्शन ये है कि कम से कम इसकी बीवी रुक जाएगी, और मेरी बीवी बच्चे तो वो तो लीगली रह रहे हैं, क्योंकि उसने मैट्रिक यहाँ पे किया, बच्चों ने अभी पढ़ रहे हैं। बीवी मेरी 6 साल से रह रही है, कोई इशू नहीं है, टाइमली वो वीजा एक्सटेंड कर रही है, आती जाती है पाकिस्तान। उसके बाद होता है कि हमें सिक्योरिटी में लाया जाता है, 3 बसों में काफी लोग आते हैं विद सिक्योरिटी। वाइफ मेरी जब इधर पहुंची है गेट पे,
اس کو بائی ہینڈ وہاں پہ ایگزٹ دے دیا گیا جو کہ ہمیں سری نگر والوں نے نہیں دیا تھا. ان کو بولا آپ اندر جاؤ. اندر جب گئے امیگریشن آفیسر کو ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ LTV کا کیس ہے, یہ ایگزیمپٹڈ ہے. فائنلی کیا ہوا, ان کو کیونکہ ایگزٹ مل چکا تھا, آفیسر نے کہا آپ کو ایگزٹ لے لیا. ہم نے کہا کہ ہمیں یہ گیٹ پہ دیا گیا, ہم نے خود نہیں لیا. تو ہوا یہ کہ ہم نے بھی کوآپریٹ کیا. میں نے کہا وائف کو کوئی بات نہیں, تم بھی چلی جاؤ, بچوں کو بھی لے جاؤ, کوئی نہیں ہے تو میرے لیے میں اکیلا ہوں. میں نے کہا کوئی نہیں, تم کچھ مت کرو, آبجیکٹ مت کرو, تم جاؤ. تم 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پھر سچویشن ٹھیک ہو جائے گی, آ جانا. اس کے بعد میری وائف, میں سمجھا وہ پاکستان پہنچ گئی. تو مجھے پتا چل رہا ہے بھائی پاکستان بارڈر ان کو الاؤ ہی نہیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے. تو میں اب ویٹ کر رہا ہوں, یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں گاڑیاں سب واپس جا رہی ہیں جو ہمیں لے کے آئی تھی. اب ہم جب پوچھ رہے ہیں بھائی ہر کسی آفیشل سے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا, کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہا. اب مجھے بتائیں اندر عورتیں اکیلی ہیں, بچے اکیلے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ میں نے تو کسی سٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک ہم سب چیزیں مان رہے ہیں, لیکن آپ بھی دیکھیں ہم نے کوئی آبجیکٹ نہیں کیا. وہ رات کے 8:30 بجے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے, اندر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ پلیز, اس میں اپیل ہے میری گورنمنٹ سے, سر اس میں دیکھیے, کیونکہ آپ ایشو بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جو ایگزیمپٹڈ ہے ان کو بھی آپ بھیج رہے ہیں, ہم نے بھیج بھی دیا, لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہم کیا کریں؟ تو کیا مانگ کرتے, کیا ہونا چاہیے؟ سر میری مانگ تو سب سے پہلے یہ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ دیکھیے اگر میرے 4 بچے ہیں ان کو کون پالے گا پہنچے گا پاکستان میں. چلو میں ان کا باپ ہوں, میں صبح جاتا ہوں, شام کو جو بھی کمائی ہوتی ہے چاہے 10 روپے چاہے 1000 روپے, مجھے پتا ہے میری بیوی بچے یہاں پہ, اور ایسی کوئی ٹرانزیکشن میں کر بھی نہیں سکتا میں اپنے بچوں کو وہاں پہ پیسے بھیجوں کل. آپ خود دیکھیے یہ تو کیسے سچویشن بن چکی ہے ہمارے. پاکستان کس جگہ کے رہنے والے؟ راولپنڈی کی رہنے والی. تو جو ہماری شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں. تو جو آپ کی بانجی وہ ان کی پرسوں شادی ہوئی ہے سر, وہ کہاں کے رہنے والے؟ وہ بھی راولپنڈی کی. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.